दोस्तों, आज जो मैं कहानी लेकर आया हूँ ये हाईटेक भूत का दूसरा भाग हाईटेक भूत 2 है। पिछले भाग हाईटेक भूत में आपने देखा कैसे एक भूत गमराज के दोस्त सकालू के शरीर में घुस जाता है। भूत सकालू के शरीर में घुस जाता है जिसे मुर्दा एंथोनी उसके शरीर से निकालता है। गमराज समझ नहीं पाता एंथोनी दोस्त है या दुश्मन। उधर प्रेत मंडली एंथोनी गमराज और गमराज के भैंसे से बदला लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। कहानी को अच्छी तरह समझने के लिए इसका पिछला भाग हाईटेक भूत देखें। अब आगे। इधर गमराज जल्दी प्रोफेसर मेंटल की ओर बढ़ रहा था। प्रोफेसर वहां पर हैं, शमशान के प्लेटफार्म नंबर 13 के पास। इससे पहले कि पुरोहित चिता को अग्नि देता, ठहरो गमराज, तुम आ गए। मेरा बेटा मर गया। प्रोफेसर साहब, मैं इस दुख में आपके साथ हूँ, मगर तुम्हारे आंसू तो निकल नहीं रहे। जल्दी में रास्ते में ग्लिसरीन लेकर आंखों में डालना भूल गया था। हटो, मुझे सबके अंतिम दर्शन करने दो। नहीं गमराज बेटे, वो मनुष्य है, उसके अंतिम दर्शन मत करो। मुर्दे तो फूंक कर राख में बदल जाते हैं, वो मनुष्य नहीं हो सकते। गमराज ने सबके चेहरों को बेनकाब कर दिया और अरे, ये किसी इंसान का शव नहीं है, ये तो रोबोट है। क्या रोबोट? तो क्या हम लोग एक रोबोट की शव यात्रा में शरीक होकर यहाँ पहुँचे हैं? प्रोफेसर, तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब भविष्य में जब कभी तेरा बेटा मरेगा तो हम उसकी शव यात्रा में नहीं आएंगे। इतना टाइम थोड़े ही हमारे पास कि बार बार ये काम करते रहेंगे। प्रोफेसर साहब, आपने ऐसा क्यों किया? बेटा गमराज, मैं असफल हो गया। मैंने बड़े प्यार से शक्ति रोबोट को बनाया था, उसे अपना बेटा मानता था। दरअसल मैं एक ऐसे रोबोट बनाना चाहता था जो ना तो बिजली से चले ना बैटरी से, क्योंकि बिजली फेल हो जाती है, बैटरी लीक हो जाती है, जिससे रोबोट बेकार हो जाते हैं। रोबोट को चलाने के लिए मैं एनर्जी का ऐसा स्रोत ढूंढना चाहता था जो मेरे रोबोट को हमेशा के लिए ज़िंदगी दे दे, जैसे कि जिंदा इंसान, मगर मैं ऐसा सोर्स नहीं ढूंढ पाया। अब ये रोबोट मुझे बेकार लगने लगा था, इसलिए मैंने इसकी अंत्येष्टि करने की ठान ली। सब्ती को मैंने अपना बेटा माना था, इसलिए मैं अंतिम संस्कार का शमशान घाट में ही करना चाहता था। इंसान को कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए प्रोफेसर साहब। किसी भी आविष्कार को पूरा करने से पहले कोई भी वैज्ञानिक पहले उस आविष्कार या खोज के विषय में सोचता ही है। आपने एनर्जी के जिस सोर्स के विषय में सोचा है वो आपको जरूर मिलेगी। मैं आपके रोबोट को अस्थिर नहीं होने दूंगा। वो एक दिन चलेगा फिरेगा, बातें करेगा, और ना तो बिजली से चलेगा और ना ही बैटरी से। वो ऊर्जा के उसी स्रोत से चलेगा जिससे चलाने का सपना आपने देखा है। सकालू, चल आ, रोबोट को चिता से उतारें। गुरु, सब्ती तो अपने आप ही चिता से उतर रहा है। ये कैसे हो सकता है? इसने तो इस वक्त एनर्जी का कोई भी स्रोत नहीं है, और बिना ऊर्जा के ये एक्टिव कैसे हो गया? सीधी सी बात है, इसमें भूत घुस गया है। ठीक पहचाना, आज मिला है काम का शरीर। आज पूरी हुई है बरसों की इच्छा। आज तक यहाँ जितने भी शरीर फूंकने को आए उनमें किसी के अंग भंग होते थे। उफ, कोई बीमारी का मारा होता था, फिर पोस्टमार्टम किया हुआ अधूरा शरीर। और वैसे भी मानव शरीर में घुसने का मुझे कोई लाभ नजर नहीं आता, क्योंकि उसे तो नष्ट किया जा सकता है। आज मिली है हाईटेक बॉडी, जिसमें घुसकर मैं बनूंगा हाईटेक भूत, जिसे आसानी से नष्ट नहीं किया जा सकेगा। हा हा हा। रोबो में घुस गया भूत। रोबो भूत ये तो नहीं छोड़ेगा, ये तो हमें भूत ही बना देगा। सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसके शरीर के साथ इसकी आत्मा शमशान नहीं पहुंची, वरना दूसरे मुर्दों के साथ उसकी आत्माएं भी साथ ही रह यहाँ पहुंचती हैं और अपने शरीर पर कब्जा नहीं करने देती। अब इस पूरे संसार पर कायम होगा हाईटेक भूत पोप्टोकैट का राज।
अब मैं तुम सबको भूत बनाऊंगा, क्योंकि आज के बाद पृथ्वी पर केवल भूत रहेंगे। गमराज कुछ करो, ये हाईटेक रोबो है, इसमें मैंने एक कमांडो की बहुत सी ताकतें भरी हैं। मैं इसे दुश्मन फौज के खिलाफ खड़ा करना चाहता था। ये भारी अनर्थ मचा सकता है। भूत भाई ठहरो, हम इंसानों से अपनी दुश्मनी की वजह तो बता दो। दुश्मनी की वजह पूछता है छोकरे। तो बता, धरती इंसानों के लिए है या स्वर्ग देवताओं के लिए? तो हम भूत कहाँ जाएं? हम भूत कहाँ के वासी हैं? क्योंकि धरती से भी हमें खदेड़ा जाता है और यमलोक में भी नहीं घुसने दिया जाता। हाँ, ये बात तो सच है कि यमलोक में घुसने नहीं दिया जाता, क्योंकि यमलोक में केवल उन्हीं आत्माओं को जाने की इजाज़त है जिनकी आयु धरती पर पूरी हो चुकी है। अतृप्त आत्माओं को यमलोक में प्रवेश की इजाज़त नहीं है। इसका अर्थ ये हुआ कि धरती पर हमारा भी अधिकार है। तो फिर यहाँ के तांत्रिक ओझा, तुम्हारे व एंथोनी जैसे लोग हमें धरती से खदेड़ने में क्यों लगे हैं? तुम लोगों के लिए कब्रिस्तान, शमशान, बियावान जैसी जगह निर्धारित है। तुम अपने स्थानों में भटक कर इंसानों को परेशान करने चले आओगे तो इंसान तो तुम्हें खदेड़ेंगे ही। हम निर्जन जगहों पर रहते हैं, मगर इंसान सूसू करने के लिए कहीं पर भी खड़ा हो जाता है। वो हम पर सूसू करेगा तो क्या हम उसकी पप्पी लेंगे? इसमें भी गड़बड़ है। कब्रिस्तान वाली बात ठीक है, कब्र में एक मुर्दे को लिटाया जाता है, उस सब का भूत वह आराम से रह सकता है, मगर शमशान में तो एक ही प्लेटफार्म पर कई मुर्दों को फूंका जाता है। आखिर कितने भूत एक ही प्लेटफार्म पर आएंगे? रोज झगड़ा होता है। अबे ये तेरा नहीं मेरा घर है, तेरे बाप ने बनाया है क्या? तो क्या तेरे बाप ने बनवाया था? एक एक प्लेटफार्म पर इतने भूत जमा हो चुके हैं कि अब तो वहाँ बैठने के लिए भी जगह नहीं बची। अबे थोड़ा सरक कर बैठना, तेरा बाप पीछे बैठा है, वो सरकने देगा तभी तो सरकूंगा। लो, एक और फूंकने आ गया, अब इसे भी जगह देनी पड़ेगी। जब दिमाग ज़्यादा खराब हो जाता है तो हम लोग आउटिंग के लिए कभी कभी पीपल के पेड़ पर भी चले जाते हैं, कभी कभी फुटपाथ पर भी सो जाते हैं या चौराहे पर पड़े नींबू दाल के पास विभाग का विश्राम कर लेते हैं। टोटकों के नींबू की शिकंजी वगैरह पीते हैं। मगर वहाँ भी आते जाते लोग हमें कुचल डालते हैं, तो हमें गुस्से में क्या करें? उस पर चढ़ें या नहीं? कुछ तांत्रिक हमें पकड़ लेते हैं और हमें जिंदा शरीरों में रहने पर विवश करते हैं। जा, चढ़ जा उस पर। आखिर हम कहाँ जाएं जहाँ हमें शांति मिल सके? तेरी समस्या का निपटारा स्वयं यमराज श्री करें तो कैसा रहेगा? मैंने यमुंडा को भेजकर उन्हें बुलावा भेजा है। तू जो इंसानों पर कर रहा है वो अन्याय है। दुष्ट, निकल बाहर। नहीं निकलूंगा। अगर आप मुझे ले गए तो मेरे बाकी साथियों का क्या होगा जिसके लिए मैंने ये सारा बखेड़ा किया है? मैं पूरी भूत बरादरी का वकील हूँ और उनकी तरफ से वकालत करने निकला हूँ। हम तेरी बातों का तात्पर्य नहीं समझे। मैं सभी भूतों की ओर से अपनी बात आप तक पहुंचाना चाहता था और इंसानों से बदला भी लेना चाहता था जिन्होंने धरती पर कब्जा कर रखा है। इसलिए जैसे ये प्रोफेसर रॉबर्ट का मुर्दा लेकर शमशान में फूंकने को लाया, मैंने उसके शरीर पर कब्जा जमा लिया। अब या तो आप हमें यमलोक में ले जाकर भूत योनि से मुक्ति करें या फिर धरती पर कहीं भी रहने का अधिकार दिलवाएं, अन्यथा मैं मनमानी करूंगा। यमलोक के जो नियम बने हैं उन्हें तोड़ा नहीं जा सकता। तुम लोगों के कर्म अच्छे नहीं थे, इसलिए तुम धरती पर भूत योनि में रहने को विवश हो। ये नियम भी नहीं बदला जा सकता। तुम जिस हाल में हो तुम्हें वैसे ही रहना होगा। तो फिर भूत एंथोनी को इतने अधिकार क्यों दिए गए हैं? वो भी तो मर चुका है, मगर वो अपने शरीर सहित कहीं भी आ जा सकता है। नियमों के विरुद्ध है। इससे भी तो ये पर्सनैलिटी छीनी जाए। उसको कुछ कारणों के वशीभूत होकर ये शक्ति कुदरत ने स्वयं दी है। मैं कुदरत के मामले में टांग नहीं अड़ा सकता, लेकिन अगर तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हा, आप अपनी बातों में फंस गए यमराज श्री। अब मैं समझ गया कि जब तक मेरा पृथ्वी पर समय पूरा नहीं हो जाता मुझे यमलोक नहीं ले जा सकते।
गमराज बेटे, इससे तो तू खुद ही निपट। मैं तो समझा था कि ये आपको देखकर डर जाएगा और अपनी हरकतों से बाज आ जाएगा। हा, यमराज भी मुझसे घबरा कर भाग गए। अब तेरा क्या होगा गमराज, और तुम्हारा भी क्या होगा? संकालू, अब हमें ही कुछ करना होगा। सबसे पहले तो हमें लोगों को इस हाईटेक प्रहार से बचाना होगा, अन्यथा ये विद्युत तरंगों से लोगों को हमेशा के लिए इसी शमशान का बासी बना देगा। तुम दोनों हाईटेक भूत पोपट कैंट का सामना करना चाहते हो? हा। आ गुरु, ये तो ताप किरणें फेंक रहा है। मुझे शंका हो रही कहीं ये हमारे जीते जी अंतिम संस्कार न कर दे। तूने ठीक कहा लमड़े, मैं यही करने वाला हूँ, क्योंकि धरती पर अब केवल भूत रहेंगे और भूतों का शरीर से क्या काम, इन्हें तो नष्ट करना ही होगा। ये लो आई छेद किरणें। गुरु, अगर ये छेद किरणें हमसे टकरा जाती तो हमारा शरीर भी ऐसे ही होल हो जाते। तभी एक शवयात्रा शमशान में आ जाती है। इसका तो हो चुका, अब तुम्हारा भी राम नाम सत्य हो जाए। हा। अब यमुंडा को बुलाना ही होगा। यमुंडा, जरा इसे अपनी ताकत तो दिखा। स्वामी, ऐसा आदेश क्यों दिया? क्योंकि एक तो ये भूत है, दूसरा चटकाने के लिए इसमें शरीर में हड्डियां भी नहीं है। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। धड़ाक। इस भैंसे को तो मैं हाईटेक पिंजरे में कैदी बनाऊंगा। इस पिंजरे की विशेषता यह है कि इसमें से शरीर की ऊर्जा भी बाहर नहीं जा सकती। स्वामी, इसने तो मुझे फंसा दिया। ओह, यमुंडा फंस चुका है, क्योंकि गायब होते समय यमुंडा का शरीर ऊर्जा में बदल जाता है और ये हाईटेक पिंजरा उसे ऊर्जा को भी बाहर नहीं जाने देगा। गुरु, ये शमशान घाट है। मुझे शंका हो रही है कि हम सबका अंतिम संस्कार यहीं पर आज ही हो जाएगा। इसे बोलो कम से कम मेरी बीवी को रोने का मौका तो दे। शमशान में तांत्रिक का होना कोई आश्चर्य की बात नहीं। भूत हट, पेट हट, आजू हट, बाजू हट, ओम की कली। हाँ, हाड़मास का शरीर नहीं है जिस पर तेरे तंत्रों मंत्रों का असर होगा, इसलिए तो मैंने ऐसा शरीर चुना है। रोबोभूत ने ब्रूसली स्टाइल में एक जोरदार किक जड़कर तांत्रिक की हड्डियों का कीर्तन करने पर विवश कर दिया। गमरा, ये सब मेरे कारण हुआ है। ना तो मैं सप्ती को यहाँ लाता और ना ये सारा हंगामा खड़ा होता। जो तीर कमान से निकल गया उसके बारे में अब क्या सोचना प्रोफेसर साहब? सोचना तो अब ये है कि इस मुसीबत से पीछा कैसे छूटे। अब तो मैं यमुंडा की मदद भी नहीं ले सकता और तुम्हें तो मैं तड़पा कर मरने के लिए छोड़ जाऊंगा। उफ, अब मैं जाता हूँ इस पूरे संसार को शमशान घाट बनाने, जहाँ पर चारों ओर भूतों का राज होगा। अब ये सारी सुविधाएं भूतों को प्राप्त होंगी जो तुम लोगों को प्राप्त थी। पोपटो कैट खुद तो चला गया, मगर यह गमराज गंभीर संकट में छोड़ गया था। गुरु, ये कीलें, टीन और टप्पर सब तुम में आकर क्यों टकरा और चिपक रहे हैं? सप्ती रोबो ने हम पर चुम्बकीय किरणें फेंकी थी, जिसे गमराज ने अपने शरीर पर झेल लिया है। हमारे खून में जो लोहा तत्व होते हैं वो इस चुम्बकीय प्रभाव से चुम्बक में बदल गए हैं। अब उसका शरीर एक पावरफुल चुम्बक बन चुका है, जिससे लोहे की वस्तुएं आकर इसके शरीर से टकरा व चिपक रही हैं। इन भूतों ने तो नाक में दम कर दिया और ये स्थिति तो बड़ी भयंकर है। अगर लोहे की चीजें ऐसे ही मुझसे आकर टकराती रही तो मैं कई टन लोहे के नीचे दब जाऊंगा। नहीं गमराज, अब तुम जब तक ठीक ना हो जाओ यहीं पर रहो, क्योंकि यहाँ पर जितने लोहे की चीजें थी वो तुमसे आकर चिपक चुकी हैं। स्वामी, ये क्या हो रहा है? हाईटेक भूत तो हम सबको दम निकाल दे रहा है। प्रोफेसर साहब, ये समस्या आपकी ही खड़ी हुई है। अब आप इसका कोई हल बताएं, वरना गुरु कबाड़ का एक बहुत बड़ा ढेर बन जाएगा। गमराज के रक्त के लोहे तत्वों से चुम्बकीय प्रभाव खत्म करने का एक ही तरीका है, ब्लड ट्रांसफर, यानी कि इसके शरीर का सारा रक्त बदल दिया जाए या फिर इसके शरीर को रक्त कलाप का शिकार बना दिया जाए और इसके शरीर में नया रक्त प्राकृतिक रूप से ही बनने दिया जाए। और यही दूसरा तरीका मुझे अधिक कारागार लगा, मगर रक्तलाप का
शिकार बनने के लिए मुझे क्या करना होगा? तुम अपना कुछ रक्त रेड क्रॉस सोसाइटी में जरूरतमंदों के लिए दान कर सकते हो। मेरा वहाँ जाना तो असंभव है, आप रेड क्रॉस वालों को ही यहीं बुलवा लो। ठीक है, मैं रेड क्रॉस वालों को फ़ोन कर देता हूँ। जल्दी। रेड क्रॉस वाले आ गए। इस बंदे का खून निकालना है। ठीक, कुल्हाड़ी लाओ। क्या? अबे क्या सिर काट कर खून निकालेगा? नहीं, हाथ की नस ढूंढने के लिए ये कबाड़ तो हटाना ही पड़ेगा। फिर जल्दी। गुरु, तुम्हारे शरीर से लोहे का सामान छूट रहा है। गुरु, इसका मतलब रक्त से चुंबकीय प्रवाह हट रहा है। संकालू, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मेरे प्राण ही बस छूटने ही वाले हैं। इस समस्या का एक कारण एंथोनी भी है। संकालू, तेरे उस क्रू फैमिली से मिलना पड़ेगा जिसने एंथोनी को बुलाकर तेरी मदद की थी। समय सारणी के मुताबिक एयरपोर्ट से दिल्ली का प्लेन छूटने में अभी विलम्ब था। जल्दी करो, दिल्ली का प्लेन लगने वाला है। सीढ़ी की मरम्मत अभी भी पूरी नहीं हुई। पैसेंजर प्लेन में चढ़ेंगे कैसे? और ऐसा एयरपोर्ट अथॉरिटी के इतिहास में पहली बार हुआ था कि प्लेन समय से 1 घंटा पहले आ गया। दिल्ली जाने वाले पैसेंजर कृपया ध्यान दें, यात्री तुरंत हवाई जहाज में पहुँचें। जो यात्री समय से पहुँच गए हैं उन्हें इंतजारी से छुटकारा मिल गया था। दिल्ली दिल्ली दिल्ली। वहाँ से कुतुब मीनार कितनी दूर है? धक्के से जाओगे तो ऊपर से ज़्यादा दूर नहीं है, नीचे से चढ़कर आना पड़ेगा। यांत्रिक सीढ़ी ठीक नहीं हुई, इसलिए डंडे वाली सीढ़ी लानी पड़ी। असुविधा के लिए खेद है। ये वाली सीढ़ी से प्लेन में चढ़ने के लिए 2 रुपये प्रति पैसेंजर देते जाना है। विमान ने टेक ऑफ कर लिया। अरे, मैं छूट गया। प्लेन रोको। तुम बिल्कुल किस्मत वाले हो जो तुम्हारा प्लेन छूट गया, क्योंकि वो प्लेन बिना पायलट के उड़ा है। क्या? वैसे वो लोग भी वहीं पहुंचेंगे जहां मैं तुम्हें बिना प्लेन के ही भेजूंगा। नहीं, अब हम तुझे भेजेंगे। अरे, ये तो लोग यहाँ कैसे आ गए? और ये भैंसा मेरी उस कैद से कैसे छूट गया? तूने जिन रोबोट पर कब्जा कर रखा है उनमें लगे यंत्रों के कारण तू उनके निर्माता प्रोफेसर मेंटल की निगाहों में नहीं छूट सकता। रहा सवाल इस भैंसे की कैद का, तो तूने इसे दाएं बाएं आजू बाजू और ऊपर से कैद किया था, मगर नीचे सड़क होने के कारण तू इस तरफ ध्यान से कैद करने से चूक गया। हमने इसी सुरंग को खोदकर उसी रास्ते से बाहर निकाल लिया। इन सब बातों में तुमने अपने आप को थोड़ी देर के लिए भले ही अक्लमंद साबित कर लिया हो, मगर यहाँ आकर तुमने अक्लमंदी नहीं की। लेकिन जैसे बिना पायलट के उस विमान में बैठे पैसेंजर नहीं बचेंगे, वैसे ही अब तुम भी नहीं बचोगे। यमुंडा, प्लेन के पैसेंजरों को अब तू ही बचा सकता है। जो आज्ञा स्वामी। मगर तुम लोग नीचे तो उतरो। जल्दी जा यमुंडा। यमुंडा ने प्लेन का दरवाजा खटखटाया। कौन है बाहर? उड़ते हवाई जहाज का दरवाजा बाहर से कौन खटखटा रहा है? विमान का दरवाजा खोलते ही सबकी बाँछें खिल गईं। बाहर हेल्प आ गई है, यानी एक और विमान। मगर ये कैसा विमान है? इसकी तो छत भी नहीं है। ये यमुंडा एयरलाइंस का विमान है, जल्दी से कूद जाओ। यात्री एक एक करके यमुंडा एयरलाइन के विमान में कूदते चले गए। चालक फाइटर प्लेन की छत भी प्लेन में बैठने के बाद ही अपने आप सरका देते हैं। ये उसी किस्म का एयरलाइंस विमान लगता है। इसके इंजन की आवाज़ नहीं आ रही। तू तो बड़ा बहादुर है जो तुझे ऐसी हालत में भी कोई आवाज़ सुनाई पड़ी नहीं रही। मैंने जब से अपने आप को बिना पायलट के विमान में पाया तो मुझे तो बस मौत ही की आवाज़ सुनाई पड़ रही थी। देखा, हम जैसे ही अंदर आ गए प्लेन की छत आ गई। अरे, कोई कॉकपिट भी झांक ले, इसमें पायलट तो है ना? इसमें भी पायलट नहीं। जैसे ही एक यात्री ने अंदर देखा, पायलट नजर न आया। यमुना ने उन्हें आश्वस्त करना पड़ा। कृपया घबराइए नहीं, ये ऑटोमेटिक इमरजेंसी प्लेन है जो बिना पायलट के ही चलता है। आप सभी सुरक्षित हैं। अब आप अपनी सीटों पर बैठकर सीट बेल्ट बांध लें। कुछ ही देर में आप सुरक्षित लैंडिंग करेंगे।
गमरा यमुंडा की कामयाबी पर खुश था। पॉप्टोकैट उर्फ रोबो भूत, वो देख, विमान यात्रियों को तो हमने बचा लिया, मगर अब तू खुद को नहीं बचा पाएगा। तुम्हारी ये मजाल कि तुम मुझे धमकी दो। धमकी देने का कारण मौजूद था, और वो कारण था प्रिंस। प्रिंस के साथ ही एंथोनी आता है। और ये कौन आ गया? एक और भूत। इसे प्रोफेसर साहब लाए हैं। सकालू, बहुत उत्पात मचाया तूने, अब तू शांत होकर बैठेगा। मैं तो तेरी शांति भी भंग कर दूंगा। मुझसे ज्यादा ताकत नहीं होगी तुझमें। अभी पता चल जाएगा। ये क्या? हा हा, पोपट कैट, ये वही हाईटेक किरणें हैं जिससे तूने यमुंडा को कैद किया था। अब इसमें ना तो तेरा शरीर बाहर जा सकता है, ना कोई ऊर्जा। आत्मा भी ऊर्जा का ही रूप होती है, इसलिए अब तू बन गया हमेशा के लिए कैदी। नहीं, तू कहता था कुदरत ने एंथोनी को शरीर कहीं भी आने और जाने का अधिकार क्यों दिया है? वो इसलिए ताकि वो तेरे जैसे शैतानों पर काबू पा सके। वो मददगार है पोपट, और मददगारों को कोई नहीं रोक सकता। उसकी आयु लंबी होती है, वो अमर होते हैं। मगर मुझे तो इस रोबो ने पकड़ा है। हाँ, इसमें एंथोनी है। दरअसल उन्हें उसी ऊर्जा की कैद किया जा सकता था जिससे तुमने यमुंडा को फंसाया था, मगर रोबो को चलाने के लिए ऊर्जा की जरूरत थी, तो ऊर्जा एंथोनी ने दी। धन्यवाद एंथोनी। धन्यवाद कैसा? ये तो प्रिंस की रिश्तेदारी का मामला है। हाँ सकालू, के इन्हीं दोस्तों के जरिए तो मैंने तुम्हें यहाँ बुलवाया। तुम ना भी बुलवाते तो मैं आता। जुर्म करने की इजाज़त किसी को नहीं दी जा सकती, चाहे वो इंसान हो या भूत। एंथोनी ठीक कहता है। इसी के साथ दोस्तों ये कहानी समाप्त होती है। कल फिर मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ।